हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गिरीश नर्सिंग एजुकेशन। आज आम डिस्कसन करवा जोटा कि मो प्रीवियस वीडियो रे टेस्ट सीरीज 1 2 सरी जाइतिला तो 3 मध्य सरी जाइतिला तो इटा टेस्ट सीरीज 4 रहिबो। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन 4433 नर्सिंग ऑफिसर विथ सीएचओ एंड एएनएम पे मोस्ट वेरी हेल्पफुल हेबो जोटा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग टॉप 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट गोटे क्वेश्चन हम 4टा 5टा आम क्वेश्चन डिस्कसन करेंगे आंसरटा तो मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट तो वीडियो जमा भी स्किप करेंगे नहीं। तो जदि आप चैनल नुआ ताहले प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु। बहुत छुआ आप देखुंत हेले लाइक करना तो लाइक सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँपर वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइपर। तो वीडियो लेट न कर स्टार्ट करुच्ची नंबर 1 क्वेश्चन। तो नंबर 1 क्वेश्चन आम कौन कहला मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर आमर कोटा ये अच्छी एल्बो रेक्टाल एक्सिलरी एंड ओरल एंड द मोस्ट जेहेतु क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज तो मोस्ट रिलायबल मेथड जदि कहब ताहले कौन हम आम करेक्ट आंसर होची हमर रेक्टाल। जदि इनकेस ऑफ जदि क्वेश्चन टा कहितबो मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट एटा तो मोस्ट जदि क्वेश्चन आसेबा मोस्ट कन्वीनिएंट और इजी मेथड जदि आसतिबो ताहले कौन ऑप्शन हबो ना हमर एक्सिलरी हेजिबो। बुझिले मोस्ट रिलायबल मेथड होची हमर रेक्टाल मोस्ट कन्वीनिएंट और इजी मेथड होची एक्सिलरी एंड मोस्ट इटा कौन कन्वीनिएंट मेथड और लीस्ट कन्वीनिएंट मेथड भी हमर कौन ना एक्सिलरी आ गोटे कौन मोस्ट जदि क्वेश्चन आसबो मोस्ट कॉमन मेथड होची कौन ना हमर ओरल मोस्ट कॉमन मेथड यदि मोस्ट कॉमन मेथड हितबो ताहले कौन हबो ओरल हबो। यदि मोस्ट कन्वीनिएंट और इजी मेथड हेले हम कौन लिखिबा आंसर एक्सिलरी और मोस्ट रिलायबल मेथड जदि आसबो क्वेश्चन ताहले कौन हबो ना हमर रेक्टाल मोस्ट इंपोर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 2 एंडोस्कोपी कैथेटर आर स्टेरिलाइज पेन एंडोस्कोपी कैथेटर हम स्टेरिलाइज कहा द्वारा करथाय ए रे बॉइलिंग ना हॉट एयर ओवन ऑटोक्लेविंग और 2% ग्लूटाल्डिहाइड एंड द करेक्ट आंसर इज ईटी ट्यूब आउ कौन ना हमर एंडोस्कोपी कैथेटर एंडोस्कोप साइटोस्कोप आर यूजुअली मेनली हम कहा द्वारा स्टेरिलाइज करा जाए ना 2% ग्लूटाल्डिहाइड। तो करेक्ट आंसर अछि ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 3 इन चिल्ड्रेन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डोज इज डन बाय ऑन द बेसिस ऑफ कहा बेसिस द्वारा हमर ड्रग डोजटा कैलकुलेट करा जाए इन चिल्ड्रेन ना लेंथ हाइट एज और वेट समस्ते जानिछे कि कहा द्वारा ना सब बेला में कैलकुलेट करा है हमर ऑन द बेसिस ऑफ वेट को देखि कि हमर कोन ड्रग डोजटा कैलकुलेट करा जाए। तो करेक्ट आंसर अछि ऑप्शन डी। देन आसो नंबर 4 क्वेश्चन देखो ये कौन कहला नी चेस्ट पोजीशन इज ऑल्सो नोन नी चेस्ट पोजीशन को अदरवाइज आप कौन कहता हो ना ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन फाउलर पोजीशन लिथोटोमी पोजीशन जेनियो पेक्टोरल पोजीशन एंड द करेक्ट आंसर इज जेते नी चेस्ट पोजीशन में हम कौन कहता हो ना हमर जेनियो पेक्टोरल पोजीशन मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट एटा उठे बहुत तरह एग्जाम रे आछि। तो नी चेस्ट पोजीशन अदर नेम होची हमर कोन अदरवाइज जेनियो पेक्टोरल पोजीशन। तो कहला क्वेश्चन नंबर 5 व्हाइल गिविंग एनिमा हाइट ऑफ द एनिमा कैन और स्टैंड फ्रॉम द एनस शुड बी जेते बेला हम एनिमा दोची हाइट ऑफ द एनिमा कैन फ्रॉम और स्टैंड रो हम एनस आउ स्टैंड मेथरे केते डिस्टेंस रहिबो ना केते हाइट केते रहिबो ना ए अछि 25 cm 15 45 और 25 cm the correct answer is 45 cm। तो एटा माने करो एटा हला गोटे पेशेंट एनिमा देबा ता हाइट ए हाइट ता केते कहूची। तो करेक्ट आंसर is 45 देखो तो डायग्राम देखि देछि बुझी पारिबे।
तो हाइट टा आम केते रहिबो ना हम कोन कहली ना हमर 45 cm देखन तो एटा एन जेते बिना हम एनिमाटा दउछु तो ए हाइट टा स्टैंड रो एन जाय केते हाइट रहबा कथा तो ए हाइट टा केते ना हमर 45 cm और जदि इंचेस रे आस्तेबो केते ना हमर 12 रो 18 इंच और इन cm 30 रो 45 cm तो ए हाइट कथा पचार क्वेश्चन रे हाँ देखन तो आउ जदि क्वेश्चन पचारिबो जेते बेले हाइट ऑफ द कंट्री इफ जेते बेले हमें एनिमा रिटर्न करूछे ताहले हाइट केते रहिबो ए हाइट टा ना हमर 12 इंच और हमर केते हमर 30 cm बुझिले देन आउ कोन पोजीशन कोन देबा मोस्ट इम्पोर्टेंट तो पोजीशन कोन जेते बेले व्हाइल गिविंग एन एनिमा तो पोजीशन नॉर्मल पोजीशन को मोस्ट कॉमन पोजीशन होची कोन हमरो सिम्स लेटरल पोजीशन तो जानले पोजीशन पोजीशन कोन ना जेते बेले एनिमा दोछे ना हमरो सिम्स लेटरल पोजीशन हाइट केते ना 18 रो 12 रो 18 इंच और इन सेंटीमीटर जदि पूरा 45 cm जेते बेले एनिमा जे रिटर्न करा होजे सेते बेले कोन हाइट रहइबो ना 12 इंच और 30 cm आउ जेते बेले हम इंसर्ट करिछे केते सेंटीमीटर इंसर्ट करिबा रेक्टम रे ना इन केस ऑफ जदि एडल्ट आस्तिबो एडल्ट केस रे केते सेंटीमीटर ना 3 to 5 इंच और इन cm 7.5 to 10 cm और इन केस ऑफ चाइल्ड और इन्फेंट हितबो ताइल केते 1 रो 1.5 इंच और इन सेंटीमीटर 2.5 to 3.5 cm मोस्ट इंपोर्टेंट एटा तो केते ना इंसर्ट कैथेटर केते इंच एडल्ट केते 3 to 4 इंच इन चिल्ड्रन और इन्फेंट 2.5 to 3.5 जदि सेंटीमीटर क्वेश्चन तो 7.5 to 10 सेंटीमीटर एडल्ट एवं चिल्ड्रन और इन्फेंट रे केते 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर और इंचेस रे हितले 1 रो 1.5 इंचेस तो मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमा बुझले जेते then next so number 6 while performing tracheostomy suction in adults should withdraw the catheter after applying the intermittent suction for maximum केते टाइम जे हमें suction करबे in a tracheostomy patient ए रे अछि 15 10 1 to 2 minutes 3 to 4 minutes and the correct answer is जेहेतु maximum कहूची maximum केते हमें दे परिबा केते सेकंड ना 10 to 15 सेकंड तो नॉर्मल रहुची केते 10 रो 15 सेकंड जेहेतु मैक्सिमम कछि जदि मैक्सिमम किछि दे न थांता ताहेले कोन हेता आंसर हमरो ऑप्शन 10 टा होचे करेक्ट आंसर हेता जेहेतु मैक्सिमम केते हम 10 to 15 सेकंड दे परिबा एटा ट्रैकोस्टोमी इटी ट्यूब रा मध्य से ना हमरो केते 10 रो 15 सेकंड जे हमें सक्शन करिबा बाय सक्शन केते टाइमिंग होची केते 10 रो 15 सेकंड और जेते बेले हमरो इटी ट्यूब आउट इटी ट्यूब रो मोस्ट इंपोर्टेंट आछि इटी ट्यूब रो कफ प्रेशर ता केते रहिबा कथा नॉर्मल ना हमरो 20 to 30 cm in H2O और वाटर तो इटी ट्यूब रो कफ प्रेशर केते नॉर्मल हमरो 20 to 30 cm of in H2O. Then next question number 7 collapsing pulse is also known as collapsing pulse को हमें otherwise कोन कहिता हो ए रे अछि bouncing pulse alternans then big animal pulse then water hammer pulse and the correct answer is
कोलाप्सिंग पल्स तार अदर नेम होची कोन नामर वाटर हेमर पल्स अदर नेम होची कोन नामर वाटर हेमर पल्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर then question number 8 what is the correct grieving stage of dying person ए रे अछि कोन एंगर डिप्रेशन bargaining denial acceptance denial anger bargaining depression acceptance depression denial anger bargaining acceptance denial acceptance anger bargaining depression and the correct answer is option B is the correct answer कोन नामर फास्ट होची कोन नामर डेनियल देन होची हमर कोन एंगर बार्गेनिंग डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस तो शॉर्टकट रे कोन नामर DABDA तो मन रखिबा कोन नाम फार्मूला अछि डाबडा बुझिले तो करेक्ट आंसर होची हमर कोन ऑप्शन बी जो डाबडा मन रखिबे डी फॉर डैनियल ए फॉर एंगर बी फॉर बार्गेनिंग एंड डी फॉर डिप्रेशन एंड ए फॉर एक्सेप्टेंस तो करेक्ट आंसर मन रखिबा में सूत्र कोन नामर डाबडा मन रखिबे जाची ट्रिक मन रखिबा पई देन आमे नसिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द फ्लोइंग टाइप ऑफ द बैंडेज यूज्ड टू कोलाबोन जदी कोलाबोन फ्रैक्चर हेतबा को टाइप रा बैंडेज आमे बांधिबा देन ए रे कोला फिगर ऑफ 8 बैंडेज देन स्पिका कास्ट टी बैंडेज और कैप लाइन बैंडेज जेहेतु हमर कोलाब कोन नाम कोलार बोन टा होची तो को मेथड नामर फिगर 8 यदि फ्रैक्चर कोलार बोन फिगर 8 रो बैंडेज आमे कोन बैंडेजिंग करिबा देखन तो इमेज मु देखे फिगर 8 टा केमति रह तो एहा होची हमर कोन ना जेते बेल कोलार बोन टा फ्रैक्चर हे ताए फिगर 8 बैंडेजिंग ठीक अछि then next question कौन कहला what is the correct formula for determining the flow rate of the fluid infusion ପାଇଁ flow rate केमति कैलकुलेट ता फार्मूला टा कोटा ए रे अछि देखंतु टाइम इन मिनट बा टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर देन बी रे अछि टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर बाय टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप पर मिनट सी रे अछि टाइम इन मिनट बाय ड्रॉप फैक्टर इनटू ड्रॉप पर मिनट टाइम इन मिनट into drop factor by total volume देखि निते बेला में कैलकुलेट करछे काना ड्रॉप ऑफ मिनट तो फार्मूला कोन नामरो टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर बाय टाइम इन मिनट तो एटा होची हमर करेक्ट आंसर total volume into drop factor by time in minute so drop factor calculate करने formula total volume into drop factor into time in minute ठीक আছে in the flowing which bone is generally preferred for bone marrow aspiration जेते बेला हम bone marrow aspiration करे को bone टा में प्रेफर करि छ iliac crest humerus femur or tibia fibula and the correct answer is iliac crest bone टा mainly हम प्रेफर करा जे for bone marrow aspiration most important कोन ना iliac crest then next question number 12 when temperature is assessed by the axillary then rectum in the both condition differ will be माने कर एक्सिलरी हमें टेम्परेचर मेजर करले माने कर आसीला 98.4 डिग्री और
मनेकर रेक्टम रे आसिला केते मनेकर आसिला 100.4 डिग्री तो डिफर केते रहिबो हमरो 2 डिग्री मेनली कोन डिफर रे एक्जिला एंड द रेक्टम टू असेस द टेम्परेचर केते डिग्री ना 2 डिग्री तो करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन डी देन क्वेश्चन नंबर 13 edema pain coolness in at the IV side suggest which of the following complication of IV therapy जेते बेल कोन एडिमा देखा जिवो पेन एवं कूलनेस ताले को कंडीशन ना एयर एम्बोलिज्म इन्फेक्शन इन्फिल्ट्रेशन और सर्कुलेटरी ओवरलोड तो कोन ना जेते बेले एडिमा पेन एवं कूलनेस देखा जिवो ताहले कोन ना हमर इनफिल्ट्रेशन कोन ना हमर इनफिल्ट्रेशन ए कोन देखा जाए ना हमर एडिमा पेन एंड कूलनेस ठीक আছে टाइटनिंग इन स्किन और जेते में हमर कोन पिंपल होए से टाइम रे और आ कोन हमर रिड्यूसिंग स्वेलिंग और ब्लीडिंग से हमर कोन ना व्यवहार कला है कोन ना हमर astringent देन आ गोटे कोन आसी ना हमर कैथेराटिक से कोन हुए ना फॉर यूज करा हुए कोन टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन और क्लीन जीआई ट्रैक्ट एठी कोन करा है ना हमर क्लीन करा हुए clean of GI tract or relieve constipation but in case of carminative रे कोन जिंदा के हमर एक्सपल्शन में गैस फ्रॉम द GI tract तो करेक्ट आंसर है कोन ना हमर carminative होची कोन which is expulsion of gas from the GI tract and emetic होची कोन जिन ड्रॉप टा हमर कोन वोमिटिंग को इंड्यूस करथाय then question number 15 which of the following drug is used to dilate pupil को ड्रॉप टा हमर pupil dilate करथाय ए रछि 𝗃𝗏𝗄𝗧𝗲𝗃 𝗏𝗂𝗃 and मेडियाटिक तो करेक्ट आंसर होची कोन ना हमर मेड्रिएटिक मेडियाटिक्स होची कोन जेते बेले हमर डायलेटेशन द प्यूपिल को करथाय तो मायोटिक देखन आउटे अछि कोन ना हमर मायोटिक ता कोन ये कोन कहथाय ना प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करिथाय बट जेहेतु क्वेश्चन ता करछि ये प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करिथाय बट मेडियाटिक्स ता कोन होइते प्यूपिल ता डायलेट करथाय डायलेट और एटा कंस्ट्रिक्ट करथाय मायोटिक्स तो एटा दुटा कंफ्यूज क्वेश्चन यदि क्वेश्चन आस्तिबो कोन ना हमर डायलेट हेतिले मेडियाटिक्स एंड जदि कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल हेतिबो ताहले कोन मायोटिक्स आंसर ता हम देन क्वेश्चन नंबर 16 application of the drug on the skin by friction is known as ताबे हमें कोन कहता ए रे इंसर्शन इनक्शन inhalation and installation and the correct answer is इनक्शन ता कोन जोटा कि फ्रिक्शन ऑफ स्किन पे हमरो यूज करा हुए देन इंसर्शन होची कोन ना जेते बेले कोन ड्रग टा place the drug into the body for body cavity such as कोन जेते बेले हम कोन एनिमा सपोजिटरी देथौ ताहु कोन कहथौ हमरो इंसर्शन व इनक्शन होची कोन जेते बेले हम कोन स्किन टा फ्रिक्शन पे हम यूज करिथौ
ये क्वेश्चन फ्रिक्शन को तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देन तो 17 बेंडिक टेस्ट इन यूरिन सैंपल इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्या डिटेक्शन करता है ना ग्लूकोज बाइल सॉल्ट प्रोटीन और एसीटोन कौन यूरिन कौन टेस्ट बेंडिक टेस्ट रे डिटेक्ट करा है ग्लूकोज बाइल सॉल्ट प्रोटीन और एसीटोन कौन नाम ग्लूकोज। तो बेंडिक टेस्ट जिते यूरिन सैंपल रे हमर डिटेक्ट करा है कहा पई हमर ग्लूकोज को हमें टेस्ट करबा में तो जानिबा पई आउटे देखंतु मोस्ट इम्पोर्टेंट तो कौन कहली बेनेडिक्ट टेस्ट कौन डिटेक्ट करता है नाम ग्लूकोज और कौन जिंदा आमर केतरा क्वेश्चन आसते हैं नाम सुगर बोल की। देन आउटे आसछि हमर कौन ना रोदेरा टेस्ट रोदेरा टेस्ट में हमर कौन डिटेक्ट करथाओ नाम एसीटोन आउटे टेस्ट अछि हमर 𝗃𝗏 टेस्ट हे टेस्ट कौन डिटेक्ट करथाओ टू डिटेक्ट बाइल सॉल्ट इन यूरिन बाइल सॉल्ट आउटे कौन आउटे अछि हमर ना हमर अछि स्मिथ टेस्ट कौन डिटेक्ट करते स्मिथ टेस्ट ना हमर बाइल पिगमेंट ठीक अछि। तो मन रखते बेंडिक टेस्ट डिटेक्ट करते हैं ग्लूकोज स्मिथ टेस्ट होची बाइल पिगमेंट रोदर टेस्ट होची हमर एसीटोन एंड हेड टेस्ट होची बाइल सॉल्ट। स्मिथ टेस्ट कौन मान बाइल पिगमेंट और हेड टेस्ट होची बाइल सॉल्ट। देन आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 which part of the colon is preferred to site for permanent colostomy colostomy ପାଇଁ को पार्ट हम प्रिफर करते हैं इलियम असेंडिंग कोलन डिसेंडिंग कोलन ट्रांसवर्स कोलन तो मेनली प्रिफर कराए को कोलन ना ना हमर जेते एटा होची कोन हमर डिसेंडिंग कोलन तो मेनली प्रिफर कराए फॉर परमानेंट कोलोस्टोमी इज डिसेंडिंग कोलन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ounce is equal to 28 gram 58 gram 48 gram और 20 gram तो 1 ounce equal to केते हमरो ना 28 gram जदि क्वेश्चन आसबो जदि 28 जदि नथिबो ताहेले कोन ना हमरो मेनली 30 gram को मध्य 1 ounce कैलकुलेट करा होय हैना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल कोठी बर्न करथिले फ्रांस इंडिया इंग्लैंड और इटाली इटा हम समस्त जानि छी ना कोठी हमर इटाली रे। देन क्वेश्चन नंबर 21 रे कोन कहला ना हेजिडिटी ट्रेमर एकानेसिया मोनोटोनस स्पीच shuffling gait and marks like face are the classification symptom of कार symptom ना myasthenia gravis गुलियन-बेरी syndrome क्रॉसिंग syndrome और पार्किंसन डिजीज कहार ना हमर पार्किंसन डिजीज रो साइन एंड सिम्पटम कोन देखा जाय ना रिजिडिटी ट्रिमर और एकानेसिया most important। Then question number 22 drug of choice of the treatment of malaria in pregnancy test drug of choice कोन नाम क्विनोइन आर्थेमिटर क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन 22 कोन आंसर हबो ना हमरो मलेरिया केस रे कोन क्लोरोक्विन इज द drug of choice for treatment malaria तो ऑप्शन अछि सी। then the angle of
insertion of IM injection रो केते डिग्री आम देखो 15 90 25 और 45 इटा ओटी पॉलिसी रे आस्तिला देखिथिबे आपण माने 2020 रे तो केते ना हमरो 90 डिग्री IM होची केते ना हम जानछे IM होची 90 डिग्री जदि पेशेंट जदि कोन पेशेंट जदि थिन थिबो ताहले हमें केते डिग्री प्रेफर करिबा ना 45 डिग्री हमें 45 डिग्री रे IM इंजेक्शन हमें दे पारिबा ठीक अछि देन 24 the most preferred intramuscular injection site for newborn and infant जदि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फॉर न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट एम को साइट एरे कहला ड्रोसोग्लूटियल डेल्टॉइड वेंट्रोग्लूटियल साइट और वास्टस लेटरालिस एंड द करेक्ट आंसर इज वास्टस लेटरालिस मोस्ट इंपोर्टेंट जेते बेले आईएम इंजेक्शन दोची न्यूबॉर्न और इन्फेंट को साइट हम प्रेफर करबा नाम वास्टस lateralis then 25 the difference between oral and axilla temperature जदि oral and axilla temperature केते डिफरेंस करथाय ना 0.6 डिग्री मोस्ट इंपोर्टेंट केते ना हमरो 0.6 डिग्री then question number 26 calculation of the pediatric dose of a medication for children under the age of 1 year is done by using formula को formula रे हमें calculate करा ही देते under 1 year age of the children तो Fried rules Young's rule Ody's rule और Evans formula कौन ना हमरो 26 रो Fried rules ठीक अछि कोन ना हमरो Fried rule Young's rule ता कोन एच ऑप्शन अछि देखंतु Young's rule अछि Young's rule ता केते बेल कैलकुलेट करा होय टिल जदि 12 वर्ष पर्यंत हेतिबो एज ग्रुप चाइल्ड को कोन ना हमरो कोन Young's rule जेते एट द एज ऑफ 1 ईयर बोलछि सेति पे Fried rule एंड आउटर होछि हमरो कोन देखंतु आर गोटे रहे हमरो कोन सुनी थिबे कि नै जाननी क्लार्क फॉर्मूला टा कोन फॉर मेजर द जेते बेले क्लार्क फॉर्मूला कोन जेते बेले हमें बेबी रो कोन न्यूबॉर्न रो कोन वेट कैलकुलेट करथाउ इन पाउंड रे ताहले को फॉर्मूला नाम क्लार्क फॉर्मूला ता हमरो यूज होता है फॉर मेजरिंग weight in pound in the children case then 27 most common complication of the spinal anesthesia spinal anesthesia kono na anorexia hypotension mental confusion and the correct answer is hypotension देखा जेते को केस रे ना common complication होची anesthesia in spinal hypotension then question number 28 expulsion of the water from the body by the lungs skin rectum and the bladder is known as जेते भी एक्सपल्शन काढा होची कोन वाटर टा को ठरो हमर लंग्स स्किन एवं रेक्टम ताको हम कोन कहता defecation एनोरिसिस एलिमिनेशन और मिक्सचुरेशन कोन नाम रो एलिमिनेशन करा है एलिमिनेशन टू आउट बाहर करा होय कोन ना एलिमिनेशन
देन करेक्ट आंसर होची कोन हमरो एलिमिनेशन देन नेक्स्ट देन 29 टर्म मेलिना मीन्स कोन पॉज इन यूरिन और सुगर इन द यूरिन पेनफुल मिक्सेशन और डार्क कलर स्टूल और कंटेनिंग ब्लड तो मेलिना होची कोन हमरो डार्क कलर स्टूल और कंटेनिंग ब्लड तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेलिना मीन्स डार्क कलर स्टूल or stool in blood. Then question number 30. The enema giving to relieve gaseous distension is जदि गैस के हम बाहर करबा ताको हम कोन कहता ना एंटी हेलिमेंथिक एनीमा cold enema, carminative enema, or purgative enema. And the correct answer is carminative enema. Carminative enema कौन ना हमारा गैस टा आउट कले हमें प्रीवियस क्वेश्चन रे कहि दिली तो करेक्ट आंसर है कौन ना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर देन आउट ए क्वेश्चन देखंतु 31 the condition in which the urine cannot be expelled out from the bladder is known as जदि bladder रो urine टा expel out बाहर को बाहर न ताहले कोन कहते micturition incontinence retention of the urine suppression and the correct answer is retention of urine then next question the term inform for consent means kona provide information to the patient to give information to the family member of the patient or to take consent from the patient in his family member for any surgery or any other procedure or provide information to the nurse and the correct answer is kona jete bele inform consent kona kichi ude ame kona सर्जरी करबा कि जे कोन से प्रोसीजर करबा ताको हमें इन्फॉर्म करबा तो करेक्ट आंसर होची कोन ना ऑप्शन सी तो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 33 सफिक्स ectomy means कोन ना क्रिएशन ऑफ द आर्टिफिशियल ओपनिंग इनटू द बॉडी रिमूव एनी बॉडी पार्ट रिपेयर ऑफ द बॉडी पार्ट मेकिंग एन इंसिजन टू ए बॉडी पार्ट ectomy माने कोन ना जेहेतु क्वेश्चन रे आछि कोन टोमी मीन्स हम समस्त जानि छे ना जदि क्वेश्चन रे आसला टोमी मीन्स कोन ना हमर रिमूव कोन जे कोन चाह भी हम रिमूव तो कोन हबो रिमूवल ऑफ द एनी बॉडी पार्ट टोमी जेते जो केस रे आसीबो ताहले हम कोन रिमूव then 34 कहला weight of the bandage for a finger bandage should be जेते भी हम फिंगर बैंडेजिंग करै छे हला तार वेट केते रहिबा कथा एटा तो लेंथ ये वेट ता केते रहिबो 8 to 9 cm 10 to 15 cm 5 to 6 cm or 2 to 3 cm and the correct answer is 2.5 to 3 centimeter. So option D is the right answer. Then 35 purpose of the wound care. Wound care purpose am kono to promote the early healing, to prevent infection of the wound, to prevent further tissue damage or all the above. kono ना जेते wound care कोन पे promote for healing पे सुखिबा पे एवं इन्फेक्शन को आमे कोन प्रिवेंट करबा पे और आ कोन ना for further tissue damage so correct answer is सब all the above then 36 hypodermal injection is also known as hypodermal injection otherwise कोन कहता हो ना intramuscular intrathecal subcutaneous और intraperitoneal कोन नाम रो subcutaneous जेतु hypodermal डर्मिस रे दिया होची कोन नाम रो subcutaneous then question number 37 abbreviation start means जेते बेले हम जहा भी गुटे इंजेक्शन लिखाइता माने करो लिखाइता टानेक्सा
स्टार्ट इमरजेंसी प्रेस्क्रिप्शन लिखा हुए तो स्टार्ट मीनिंग होची कौन ये कहला व्हेन रिक्वायर्ड इफ नेसेसरी इन एमरजेंसी एट द once immediately or at the bed time, and the correct answer is option B, at once or immediately. Option B is the right answer. तो रिंगोलैक्टेट आम कौन ना आइसोटोनिक हाइपो और हाइपोटोनिक और भेरी हाइपोटोनिक तो रिंगोलैक्टेट होची कौन ना हमर आइसोटोनिक आइसोटोनिक कौन ना हमर NS 0.9% एवं कौन 5D RL है देन हाइपोटोनिक आम कौन जीव ना हाफ NS 0.45 हाइपोटोनिक देन 3 सोडियम क्लोराइड एवं हाइपर जिते बेले आसब हाइपरटा कौन इटा आसब मोस्ट इम्पोर्टेंट आइसोटोनिक आइसोटोनिक होची आम कौन NS 0.9% रो 5D RL देन आछे हम कौन हाइपोटोनिक रे कौन 0.45% NS देन आउटे आसे 0. हाफ रो हाफ 225 NS देन हाइपर जिते बेले हाइपर आछि कोन हाइपर जदि आसबो कोन ना हमर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होची 10% डेक्सट्रोज आउ कोन ना हमर DNS एवं 10D DNS होची हाइपोटोनिक एंड हाइपो होची 0.45 और 0.225 NS और आइसोटोनिक होची NS 5D एवं RL जो जेते रिंगोलैक्टेट होची कोन ना हमर आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो लास्ट 2 क्वेश्चन ECT is comprised about extracellular fluid 1% of total body fluid 70% of total by fluid 30% total body fluid और 6% body fluid कौन ना करेक्ट आंसर होची 30% of total body fluid then 49 the thirst control center is located thirst जति लोकेट को ब्रेन रो सेरिब्रम pons hypothalamus और मिड ब्रेन द करेक्ट आंसर इज hypothalamus जोटा के थर्स्ट कंट्रोल देन क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन द मेजर फ्लूइड रेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज कौन ए रे अछि लाइनर इंटेस्टिनल किडनी एवं लक्स कौन ना लाइनर इंटेस्टिनल किडनी और लंग्स द करेक्ट आंसर इज किडनी फ्लूइड मेजर फ्लूइड रेगुलेटर कौन ना हमर किडनी कौन फिल्टर हुए तो किडनी इज द फ्लूइड रेगुलेटरी ऑर्गन तो आपण मन वीडियोटा केमती लागला प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर जदि हमर चैनल नया ताले प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक करंतु तो नेक्स्ट मु क्लास 5 ने के आसीबी टेस्ट सीरीज 5 तो मोस्ट वेरी मच टिल देन आपण मन वेट करंतु ए वीडियो प्रीवियस वीडियो मते 1 2 कछि बहुत ही बढ़िया आपण मन भल लागिछि आपण मन कमेंट करछंती तो नेक्स्ट वीडियो रे और प्रीवियस क्वेश्चन यर मते डिस्कशन करबा तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू जय जगन्नाथ।
तो आशा करछि भिडियो को मत आपण भल पाइबा देबे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू। जय जगन्नाथ। आपण फ्रेंड ग्रुप साले समस्त को शेयर करंतु ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट। थैंक यू।